जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम पोस्ट मार्केट रिव्यू। आज जो वॉल्यूम्स थे सीमेंट सेक्टर के, दैट वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉल्यूम्स थे। और जो मार्केट है, मार्केट का इंडेक्स जो है 1,14,000 के ऊपर जाके हीट अप होता है, वहाँ से नीचे आ जाता है। डेली बेसिस पे पूरा हफ्ता आपने देखा इसी तरह हो रहा है। आज भी 1,14,000 का इंडेक्स ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अभी क्लोजिंग आ रही है 1,13,739 और वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। 50 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं और 396 पॉइंट की मार्केट क्लोज हुई है अब इनमें से जो अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की हम बात करते हैं तो 56 जो स्टॉक्स थे वो प्लस बंद हुए हैं। 42 हुए हैं जी डाउन नेगेटिव और दो जो स्टॉक थे दैट वाज अनचेंज्ड। और जो सारा का सारा सीमेंट सेक्टर था, सारी की सारी धमाल जो थी सीमेंट सेक्टर में थी। उसमें आप चराट सीमेंट देख लें, 100 पॉइंट्स चराट सीमेंट ने डाले हैं। फौजी सीमेंट ने तकरीबन 80 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पाइनियर सीमेंट पर लोग 63 पॉइंट्स ऐड किए हैं। डीजी खान सीमेंट 58 पॉइंट्स, एमसीबी 52 पॉइंट्स। फैसल बैंक का भी रिजल्ट आया, आपको पता है इसके 2 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया है और ये भी 48 पॉइंट्स ऐड किए हैं इसने। मैपल लीफ सीमेंट देख लें 36 पॉइंट। सीमेंट सेक्टर था, कोहाट सीमेंट देख लें, वो जो छोटे सीमेंट हैं, पावर सीमेंट, डीसीएल, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर परफॉर्मिंग वंडरफुली वेल। करेक्शन में स्टॉक्स की बात करेंगे तो जो एबट, हबको, बैंक अल हबीब, एंग्रो, माड़ी, एचबीएल, इनमें प्रॉफिट टेकिंग थी। वो इंडेक्स से एक इंडेक्स को जो है वो सबसे जो फैक्टर जो आपको कंफ्यूजिंग है वो है इंडेक्स। इंडेक्स कंफ्यूज कर रहा है और जो स्टॉक्स हैं वो वन बाय वन सारे के सारे दे आर रनिंग अवे। मतलब चोरी चोरी हर स्टॉक ना हाथ से निकलता जा रहा है। पहले आपको पता है बैंक ऑफ पंजाब हाथ से निकल गया, फिर नेशनल बैंक हाथ से निकल गया, अब डीजी हाँ सीमेंट हाथ से निकल गया है। मैपल लीफ सीमेंट की अगर आप बात करते हैं तो मैपल लीफ सीमेंट का भी जो वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब ज़ाहिर है 50 रुपये से ऊपर जब ट्रेड होगा दुनिया एंट्री नहीं करेगी। जिस तरह डीजी 100 रुपये से ऊपर ट्रेड होता रहा दुनिया ने एंट्री नहीं की। अब वो दुनिया एंट्री करेगी जब एक वो मजीद भागेंगे। और मजीद कितना भाग सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ सीमेंट स्टॉक डिस्कस करेंगे, बाकी सेक्टर्स को नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आपको पता है शॉर्ट टाइम होता है। अगर हम इंडेक्स की बात कर लें तो इंडेक्स पूरा महीना हो गया जी इसी रेंज में घूम रहा है। ये रेंज है जी, बल्कि ये कह लें आप। अब तो यहाँ से अगर हम देखें 23 जनवरी से आज 20 फरवरी, यहाँ ये 1,15,000 और 1,10,000 इंडेक्स अभी जो रेंज बाउंड है। बल्कि अगर आप इस एरिया को देखते हैं तो दिस एरिया इज 1,11,500 और 1,14,000, इसके बिटवीन जो इंडेक्स है। इंडेक्स कंफ्यूजन इंडेक्स की है, स्टॉक्स भागते जा रहे हैं, इंडेक्स वहीं पे ही है। कभी किसी सेक्टर की बारी आ जाती है रिफाइनरी की, कभी बैंक्स की बारी आ जाती है। आज देख रहे हैं फैसल बैंक ने भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया। वो 50 रुपीज़ से नीचे ट्रेड करता रहा। आज रिजल्ट आया तो वो भी रिजल्ट के ऊपर भाग गया। जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब काफ़ी तेज़ी से भाग गया और फिर वो आपके हाथ ही नहीं आ रहे। अब हम बात करते हैं वन बाय वन डीजी खां सीमेंट की। डीजी खां सीमेंट को अब बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जो ये 2025 का है जी। इसको हम दे ले लेते हैं ऑल। अगर ऑल का लेंगे 3 इयर्स का, ये एक मिनट ऑल लेते हैं। कहाँ तक ऑल है ये 250 रुपये तक स्टॉक गया हुआ है सर। 250 रुपये कब गया था? 12 मई 2017 को 250 रुपये का स्टॉक था। बाकी स्टॉक सारे नीचे थे, चराट सीमेंट, कोहाट सीमेंट। और ये जो स्टॉक था ये 250 रुपये को हिट होके नीचे आता है। अब 250 रुपये तो बहुत दूर है, बट ये देखें ये जो लेवल है ना 141 रुपीज़ का, 141 रुपीज़ तक आपने इसको होल्ड करना है, अदरवाइज ये आपके हाथ नहीं आना। अब ये अगर आज अपर लॉक नहीं लगा इट डजेंट मीन कि ये परफॉर्म नहीं करेगा। कल देखेंगे आप जो सीमेंट सेक्टर्स हैं और तेज़ी से भागेंगे। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो 141 का जो लेवल है या 140 रुपीज़ तक आप इसको 20 रुपये मजीद इसमें ऐड हो सकते हैं। दैट इज़ शॉर्ट टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें जो स्टॉक्स भागे हैं और बाकी मार्केट डिप्रेस थी, बहरहाल इन वॉल्यूम्स अगर आप चेक करेंगे तो करोड़ों
3-3 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं। ये मैं आपको वॉल्यूम्स पहले दिखा लूँ सीमेंट सेक्टर के, फिर हम आगे बात करते हैं। पहले आप वॉल्यूम्स देखें ज़रा। सीमेंट सेक्टर की सिर्फ बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर, बाकी इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। सीमेंट सेक्टर के वॉल्यूम्स जी, अटक सीमेंट के भी रिजल्ट्स कमाल के, अटक सीमेंट के सॉरी बेस्ट वे सीमेंट के जो रिजल्ट्स थे, एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स थे, मतलब कि स्काई हाई जिसे कहते हैं ना कि आसमानों को लग रही है अर्निंग्स, वो वाला हिसाब है। चिराग सीमेंट जी अपर लॉक तकरीबन 9.96% था, 25 लाख शेयर का काम हुआ है और 291 रुपये पे इसकी क्लोजिंग है। एंड दीवान सीमेंट भी 9 रुपये 50 पैसे हाई लगा के ये नीचे बंद हो रहा है। ये भी 10 रुपये से ऊपर आप ट्रेड होता है उसको देखेंगे। डीजी खान सीमेंट 8.11%, 122 रुपये 92 रुपये हाई हाई लगा के 120 रुपये 91 पैसे पे क्लोजिंग है। और 3 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं डीजी खान सीमेंट में, 3 करोड़। और इसी तरह का देखते हैं फौजी सीमेंट के जो वॉल्यूम से 7 करोड़ 37 लाख और 44 रुपये 41 पैसे, 1 रुपये नीचे क्लोजिंग आ रही है फौजी सीमेंट की। एंड फैक्टो सीमेंट 7 लाख 24 हज़ार के वॉल्यूम्स थे, ये भी 40 रुपये से शेयर भागा भागा हुआ है, तो 125 रुपये इसने हाई लगाया आज। फ्लाइंग सीमेंट भी आपको पता है परफॉर्म करता रहा है। गरीबाल सीमेंट अब पीछे है और बाकी फौजी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट और डीजे खान सीमेंट आगे हैं अब, और वो आगे ही रहेंगे, आप देखिएगा। कोहाट सीमेंट 441 रुपये हाई लगाया है जी, कोहाट सीमेंट ने 4,88,000 शेयर। गरीबाल सीमेंट में 5.7 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं। लकी सीमेंट 1395 और 6,45,000 के वॉल्यूम। मैपल लीफ सीमेंट के 5 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं, 5 करोड़ के। तो माल ये सारा का सारा इकट्ठा किया गया। ये मत सोचें आपके ये इतनी वॉल्यूम्स के बाद शायद आपको स्टॉक से डिप मिलेगी। आई डोंट थिंक शायद डिप मिले, मैं आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, बट इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो मैंने आपको वो टारगेट बताया डीजी खान सीमेंट का, बाकी का भी हम डिस्कस करते हैं कि बाकी के क्या टारगेट्स हैं। पाइनियर सीमेंट भी अपर लॉक था जी, 36,98,000 इसके वॉल्यूम्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं 2 करोड़ 45 लाख के वॉल्यूम्स हैं पावर सीमेंट के। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉल्यूम्स थे सीमेंट सेक्टर के। और जैसे मैंने आपको डीजी सीमेंट का बताया, मैं आपको आगे भी बताता हूँ मैपल लीफ सीमेंट का। मैपल लीफ सीमेंट आपने कहाँ बेचना है? 141 रुपये शॉर्ट टर्म मैंने बताया आपको। डीजी हाँ सीमेंट, ये देख लें जी, ये अब अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। जो हिस्टोरिकल हाई इसका लगा हुआ है वो है 138 रुपये, और 138 रुपये से ये अब 50 रुपये यहाँ पे, ये 50 रुपये 18 फरवरी 2019 का हाई था। अब उससे नेक्स्ट है जी ये 60 रुपये। 60 रुपये का टारगेट है इमीडिएटली, अगर आप कहें तो इसका है जी 2018 का 60 रुपये। और 65 रुपये फिर दूसरा टारगेट होगा इसका मैपल लीफ सीमेंट का। इसको भी प्लीज़ बाय ऑन डिप, शायद डिप आती कि नहीं आती, आई डोंट थिंक। अगर डिप आएगी तो ऑब्वियसली एक फिनोमिना ही पैदा हो जाता है। फिर व्हाट आई एम सेइंग या व्हाट आई एम बिलीविंग, आई माइट बी रॉन्ग। अगर डिप आएगी तो फिर एक फिनोमिना और है, पर अगर ये परफॉर्म करेंगे तो कल से ही परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज रिस्क है। अगर कल परफॉर्म नहीं करते क्योंकि मार्केट डिप थी और ये जिस लेवल पे बंद हो रहे हैं, लोगों ने शायद हैजिंग की हो, कोई शॉर्ट की हो, तो अगर परफॉर्म करेंगे तो कल ही परफॉर्म करेंगे। अगर कल परफॉर्म नहीं करते देन यू कंसीडर एल्सवेयर। अगर क्लोजिंग मकसद कि इसी इन्हीं लेवल पे आती है फिर आप स्किप कर दिए इसको। अगर परफॉर्म करेंगे देन होल्ड इट। अगर परफॉर्म नहीं करते पहले हाफ में, अगर आप देख लें आप जुमे के पहले हाफ में अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, वो जो फौजी सीमेंट है वो तो मेरा ख्याल है अपनी हिस्टोरिकल हाई पे है। फौजी सीमेंट का भी देख लेते हैं सर। फौजी सीमेंट ये देखें जी, ये 41, आज 43 रुपये 41 पैसे की जो क्लोजिंग है इसकी, ये इसका हाई लगा हुआ है 46 रुपये 96 पैसे, और हिस्टोरिकल हाई है 49 रुपये। तो 50 रुपये ही कह लें आप, क्योंकि अब जो डायनामिक्स हैं फौजी सीमेंट के वो एक डिफरेंट हैं, डिफरेंट डायनामिक्स हैं। और अब मतलब थर्ड लार्जेस्ट जो है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसके वॉल्यूम्स हैं और सेल्स हैं। वो सारा अगर मैपल लीफ 75 की तरफ जाता है तो ये 50 रुपये पे इजीली ट्रेड करेगा। ये तीनों का मैंने आपको बता दिया है लेवल्स, कहाँ पे सेल करना है आपने इनिशियली। भागने को तो मैंने बताया ना, 250 रुपये का शेयर था अपना डीजी हाँ सीमेंट। तो अब वेट नहीं करेगा कि जी अब पूरे साल का रिजल्ट आएगा देन दे विल
ही विल रन अवे। अभी उस अगर उसने परफॉर्म करना है तो जैसे परफॉर्म किया था फैक्टो ने, जैसे परफॉर्म किया था ठट्ठा ने, जैसे परफॉर्म किया था फ्लाइंग सीमर ने, अगर भागना है तो भागेंगे, अगर नहीं भागेंगे तो फिर वो मार्केट के साथ फिर अपने आप को एडजस्ट करके एक डिफरेंट डायनामिक्स हैं। एक और मैं शेयर का आपको बता देता हूँ, डीसीएल का। डीसीएल कहाँ जाएगा जी? दीवान सीमेंट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि पावर सीमेंट भी आपने देख लिया, सारे शेयर्स आपने देख लिए। ये जी इसका हाई लगा हुआ है 14 रुपीज़ 2021 का। 2021 का 14 रुपीज़ का इसका हाई है दीवान सीमेंट का। और हिस्टोरिकल हाई सर इसका है 41 41 रुपए का हाई है इसका दीवान सीमेंट का। अगर पावर सीमेंट ऊपर जा रहा है तो ये आप देखिएगा, ये भी आपसे नहीं पकड़ा जाना। 41 रुपये हिस्टोरिकल हाई है और 14 रुपीज़ अभी नियर टर्म में जो 2021 का हाई था वो 14.15 पैसा दीवान सीमेंट का हाई है। लकी सीमेंट आपको पता है अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो शेयर्स हैं, पावर सीमेंट भी अभी, पावर सीमेंट का भी अगर आपने देखना है तो पावर सीमेंट भी चेक कर लेते हैं। वो शायद फर्स्ट टाइम आया है या पहले भी परफॉर्मेंस उसकी, हाँ पहले भी परफॉर्मेंस रही है सर उसकी। पहले वो 23 रुपीज़ का हाई था। तो जो मोर डायनामिक है वो दीवान सीमेंट है। दीवान सीमेंट में हमें वॉल्यूम नहीं हो रहे, 8.5 से 9.5, साढ़े 9 रुपये उसने लगाए हैं। तो यहाँ से 10 रुपये से मुझे लगता है कि इजीली अगर मार्केट बाकी शेयर्स परफॉर्म करते हैं तो दीवान सीमेंट विल परफॉर्म बेटर। छोटा शेयर है तो छोटे शेयर में आपको पता है पैसे ज़्यादा बनते हैं। ये देखें, ये जो पावर सीमेंट था ये 12 रुपये तक 2021 में गया हुआ है, कि 2021 की जो रैली थी उसमें भी 12 रुपये इसने हाई बनाया हुआ है। उसके बाद ये नीचे आके तो इसका वैसे ओवरऑल हाई 23 रुपीज़ है, 23.37। तो ये मैंने आपको सब के सब बता दिए। फ्लाइंग सीमेंट तो एक आपको पता है रन अप करके थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। और बाकी चिराट सीमेंट और हार्ट सीमेंट जो है, फैक्टो सीमेंट जो है, ठट्ठा सीमेंट, हाँ बेस्ट वे सीमेंट के रिजल्ट्स बहुत आला थे। अगर बेस्ट वे का अगर आपकी थोड़ी सी है जेन, बेस्ट वे का भी हम आपको बता देते हैं कि बेस्ट वे का क्या। बेस्ट वे ने भी ये 316 रुपये 2017 का हाई था, अभी तो ऊपर ट्रेड हो रहा है, वो अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है। 454 रुपीज़ यहाँ पे इसने हाई लगाया, तो अभी ये 369 रुपीज़ के अराउंड अबाउट है। तो ये लेवल्स हैं बेस्ट वे सीमेंट कंपनी के लिए के। तो मार्केट मैंने बताया ना, वन बाय वन हर शेयर आपसे रनिंग अवे, दुनिया बस देखती जा रही है कि होता क्या है। अब जैसे जिन शेयर्स में करेक्शन आई हुई है ना रिफाइनरीज वगैरह में, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ बेस्ट टाइम। ये जो पीपीएल है, ओजीडीसी हैं, पीएसओ हैं, इनमें जो डिप है दैट डिप इज़ अ वर्थ। अगर बाकी स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे तो स्लोली एंड स्टेडीली। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गनी के जो शेयर्स थे, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड अपर लॉक है जी, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपर लॉक है। पीआईबीटीएल ने भी आपको पता है सुबह अपर लॉक रहा है, उसके बाद फिर 9 रुपये 11 पैसे हाई था पर क्लोजिंग फिर नीचे आई है। और मार्केट के वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं। रमज़ान का एक इफेक्ट आ सकता है, बाकी ओवरऑल हमारी मार्केट आपको पता है इकोनॉमिकल है। और जो मार्केट की एक ढाल चाल है वो थोड़ी सी आपको बता रही है कि मार्केट टूटने का नाम नहीं ले रही। अगर डीजी सीमेंट और मैपल लीफ बाकी सब इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी। अगर ये शेयर्स भागेंगे, जो शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया, आप उसमें एचपीएल देख सकते हैं। और नेशनल बैंक के तो भी रिजल्ट्स आएंगे। स्विस सदर्न गैस का रिजल्ट है, स्विस सदर्न गैस को आप देख सकते हैं। तो ये ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है मैं पूरा वही बता रहा हूँ, स्विस सदर्न गैस, एसएनजीपी, पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, दैट इज़ वेरी पोटेंशियल। पीएसओ के रिजल्ट्स बहुत आला थे। इसी तरह जो एचबीएल के शेयर्स हैं वो भी इज़ नॉट दैट बैड। आपको पता है 200 रुपये से ऊपर की उसकी आवाज़ है, पर वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, जिस तरह कंसोलिडेट किया है पीएसओ ने अपने रिजल्ट्स के ऊपर। जी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीलॉग में मिलते हैं। टेक केयर।